मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। तमाम बरादरान वतन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। शुभेच्छुक मोहम्मद बशीर अहमद सर, समाज भूषण प्राप्त टीचर डॉक्टर। सूरज की किरणें, तारों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक मोहम्मद नईम, भावी नगर सेवक। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल, परभनी। सूरज की किरणें, तारों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार। सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक माजी नगर सेवक तथा भावी नगर सेवक शेख याकूब भाई, इनकी जानिब से तमाम लोगों को ईद उल फित्र की। अस्सलाम वालेकुम। सभी हम वतन भाइयों को आने वाले रमज़ान ईद की बहुत बहुत मुबारक मेरे और शालीमार फैमिली के तरफ से। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक। सभी से ये गुजारिश है कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारे मुल्क में सब भाई अमन से और सुकून से रहकर अपने ईद को अमन और शांति के साथ। अनेक दिवसाची परंपरा असलेला हा मुस्लिम समाजाचा सगळ्यात मोठा सण रमजान ईद, याची परंपरा फार मोठी आहे। अनेक दिवसापासून हा अतिशय भारतामध्ये सर्व धर्मियातर्फे सुख आणि शांतीच्या वातावरणात आतापर्यंत साजरा होत आलेला आहे। आणि एकंदरीत सगळ्या समाजाचा विचार केला तर प्रत्येक समाजाला वेगळं अस्तित्व आहे, प्रत्येक समाजाचे वेगळे अधिकार आहेत। प्रत्येक समाजानं आपापला सण आपल्या परीनं साजरा करावा। आपल्या साजरा करत असताना इतरांना कोणाला त्रास होणार नाही, दुसऱ्याचा आपल्याला होणार नाही। सर्व समाज बांधव हे भारतातीलच आहेत आणि ह्या सगळ्यांना त्या रमजान ईद निमित्त मी शुभेच्छा देतो की ईद नेहमीप्रमाणे सुख आणि शांतीच्या वातावरणात पार पडावी। येणाऱ्या 31 मार्च रोजी हिंदू भावांसाठी गुढीपाडवा आणि आपल्या मुस्लिम बांधवांसाठी रमजान ईद असे दोन सण आपण सर्व परभणीकर साजरे करणार आहोत। ह्या दोन्ही सणांसाठी मी माझ्या वतीने तमाम परभणीकरांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। भारत देश हा सर्व धर्माचा अविभाज्य घटक असल्यामुळे या देशामध्ये सर्व धर्म नांदावेत। त्यामध्ये उद्या येणाऱ्या ईदीसाठी सर्व मुस्लिम बांधवांना माझ्या शुभेच्छा। आणि त्याचबरोबर गुढीपाडवा सुद्धा आलेला आहे, फक्त दोन्हीमध्ये एक दिवसाचाच काहीतरी फरक आहे। आणि गुढीपाडव्याच्या निमित्त सर्व हिंदू धर्माला माझ्या शुभेच्छा। आणि माझी इच्छा अशी आहे की देश जर पुढे न्यायचा असेल तर आपल्याला सर्व धर्माबरोबर घेऊन चालायला लागेल आणि सर्व धर्माने पहिल्यासारखेच एकनिष्ठेने राहावे एवढी मी अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुल मुजाहिद अब्दुल हबीब, माजी सभापति महानगर पालिका परभनी, मेरी ओर से और मेरे फैमिली की ओर से और मेरे बरादरान वतन को आने वाले रमज़ान की ईद की बहुत बहुत मुबारक। उसी साथ रमज़ान की ईद के दिन भी गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा के भी मेरे बरादरान वतन को बहुत बहुत मुबारक। ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह अपनी रहमत तमाम मखलूक पे बरसाता है। मैं आप तमाम लोगों को इस महीने के अल्लाह की जो बरकतें हैं वो बरकतें नाज़िल जो होते हैं नाज़िल, उसका अल्लाह आपको शिफा दे और तमाम लोगों को मेरे दिलों जहान से और एक बार रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक, साथ ही में गुड़ी पाड़वा की भी बहुत बहुत मुबारक। फिलहाल चालू जो रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने में तमाम अवाम को, बरादरान वतन को मेरी तरफ मेरी ओर से दिली मुबारकबाद। यह महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला तमाम अपने रहमत के दरवाज़े खोल देता है। ये रहमत के दरवाज़े हर वो इंसान के ऊपर
जीने वाले इंसान के लिए है। ये जो महीना है, ये महीने के आप तमाम लोगों को, इस महीने के इतने बाबरकत महीना है, ये महीने के जितने भी बरकतें हैं, अल्लाह इस दुनिया पे, इस ज़मीन पे जितने रहने वाले इंसान हैं, जानवर है, परिंदे, इनके ऊपर अपने रहमो करम बरसाता है। मैं मेरी ओर से आप तमाम बरदरान वतन को दिली मुबारकबाद देता हूँ आने वाले रमज़ान की ईद की। और वैसे ही साथ में ईद के दिन भी गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा की भी मेरे बरदरान वतन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हर वो इंसान का ज़िंदगी के पूरे आगे के पूरे दिन इसी रमज़ान के महीने की तरह अल्लाह इनके ऊपर सब पे रहमो की बारिश करेंगे। और इसी के साथ मैं आप तमाम को फिर से दिल से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले रमज़ान की ईद बहुत बहुत मुबारक। बजट बाय सुपरमार्ट परभनी शहर के कौसर हॉस्पिटल के नीचे अपना कॉर्नर परभनी। बजट बाय सुपरमार्ट में जिस तरह से रमजानुल मुबारक के महीने में यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और विशेष तौर से यहाँ पर साल के 365 दिन जो डिस्काउंट आता है, ये डिस्काउंट पूरी तरह से रमजानुल मुबारक के अलावा साल के 365 दिन आप तमाम लोगों के लिए घर पहुंच सुविधा भी यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में अवेलेबल है। आप एक बार फोन कीजिए और फोन करने के बाद में आपके घर में किराना का तमाम सामान एक ही कॉल पर, और 149 रुपए की खरीदारी भी आप फोन पर कर सकते हैं। आप 149 रुपए की खरीदारी भी घर पर मंगवा सकते हैं। इस तरह का बजट बाय सुपरमार्ट आप तमाम हजरात के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8830289834। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से बजट बाय सुपरमार्ट में रमजानुल मुबारक के महीने में आपको विशेष तौर से यहाँ पर रूह अफ़ज़ा और इसके बजट बाय सुपरमार्ट में 6% से 50% का डिस्काउंट ऑफर रखा गया है और घर पहुंच सुविधा फ्री में रखी गई है। इस तरह का यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में एक बार आप कॉल कीजिए और 6% से तो 50% का डिस्काउंट। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल
मोबाइल नंबर 8177941481। सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल को जिस तरह से यहां पर विरोध करना था मुस्लिम समाज की जानिब से, आज 28 मार्च 2025 को परभनी शहर के तमाम मसाजिद में जुमा की नमाज के बाद में नमाजियों ने जिस तरह से अपने सीधे हाथ पर एक काले कलर की रिबन बांधी और एहतजाज जिस तरह से किया है, हर मस्जिद के सामने इसी तरह से एहतजाज किया जा रहा था मुस्लिम समाज के नौजवानों की जानिब से। और वक्फ अमेंडमेंट बिल रद्द किया जाए। केंद्र सरकार ने, भारत देश की केंद्र सरकार ने इस बिल को रद्द कर देना चाहिए और मुस्लिम समाज के किसी भी प्रॉपर्टी पर नज़र नहीं डालना चाहिए। सरकार रहे चाहे राज्य सरकार रहे, मुस्लिम समाज के पास में जो प्रॉपर्टी है, वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अल्लाह तबारक व तआला के नाम से वक्फ की गई है और अल्लाह की प्रॉपर्टी में किसी ने भी मुदाखलत नहीं करना चाहिए। यही मैसेज मुस्लिम समाज की जानिब से आज जुमा की नमाज के बाद में दिया गया है और जिस तरह से एक खामोशी से एहतजाज किया गया है, ये केंद्र सरकार के लिए एक मैसेज है कि नमाजी जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के बाद में मसाजिद से बाहर निकलने के बाद में जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग एहतजाज करते हुए नज़र आए, यहाँ पर एहतजाज अपने तौर पर किया गया है और तमाम लोगों ने जिस तरह से एहतजाज किया है, बस यही मैसेज दिया जा रहा है मुस्लिम समाज की जानिब से केंद्र और राज्य सरकारों को कि अब हमारा तो कोई वाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर जो ज़मीनात वक्फ की गई है, हमारे आबा व अजदाद ने, मुस्लिम समाज के बुज़ुर्गों ने, और वही ज़मीनात मुस्लिम समाज के लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे समाज के, दीगर समाज के लोगों की नज़र और केंद्र और राज्य सरकार की नज़र मुस्लिम समाज के वक्फ की प्रॉपर्टियों पर है और वक्फ की प्रॉपर्टियों में ही मुदाखलत करने की कोशिश केंद्र और राज्य सरकारों की जानिब से की जा रही है और पूरे भारत भर में, पूरे भारत देश में बस यही काम किया जा रहा है। बस उसी का विरोध, उसी का एहतजाज, उसी का निषेध बोलकर आज 28 मार्च 2025 को 27 रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिस तरह से यहाँ पर आज 27वां रोज़ा है और 27वें रोज़े को ही इस तरह से एहतजाज किया गया है, इसमें बुज़ुर्गों ने भी और जो हैंडीकैप लोग हैं इन्होंने भी इस तरह से एहतजाज किया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत सैयद अकबर अली साहब, इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और इन्होंने हकीकत में इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में भी किस तरह से एक शेर बोलकर इन्होंने किस तरह से मैसेज दिया है, हकीकत में क्या कहा है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी। आज 28 मार्च 2025 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तमाम मुसलमानों को एक अपील की गई थी कि आज जुमातुल विदा के मौके पर अपने जिस्म पर, हाथ पर जो है तो एक काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ जुमातुल विदा के मौके पर अपने बाजू के पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करें। सरकार जो है तो इस मामले को जो है तो विधायक पेश कर अपनी जो धार्मिक स्थल है, कब्रस्तान है, दरगाह हैं, बहुत से आखा बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, उसके खिलाफ जो है तो ये बिल लाना चाह रही है। लेकिन हम मुस्लिम समाज, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हम उस पर जो है तो विरोध दर्शा रहे हैं, जिसकी ज़िम्मन में आज जुमातुल विदा के आखिरी मौके पर तमाम मस्जिदों में जो है तो इस तरह की काली रिबन बांधकर हमारे आखा बोर्ड की जानिब से हमने समर्थन दिखाया है और 2024 संशोधन बिल के खिलाफ हमने हमारा प्रोटेस्ट किया है। मैं तमाम ही इस प्रोटेस्ट में सभी हजरात ने अपनी इस पर जो है तो हाथ पर पट्टी बांधकर इसको विरोध दर्शाया है और
मैं तमाम ही परभनी शहर के तमाम हिंदुस्तान के तमाम भारतवासियों को ईद उल फित्र, रामनवमी और गुड़ी पाड़वे की मुबारकबाद पेश करता हूं। और उनके लिए बस मैं एक शेर कहना चाहता हूं, जो ये दो समाज में जो तीर निर्माण करना चाहते, दो समाज में कोई आपस में लड़ाना चाहते, लेकिन कुदरत ये नहीं चाहती कि इंसान जो है तो इंसानियत भूलकर किसी एक धर्म को पकड़कर जातिवाद करे। जिस तरह राम राज का कोई मुद्दा उठा रहा है कि हिंदुस्तान को हम राम राज बनाएंगे, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, जो समाज में दुश्मन पैदा कर रहे हैं, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, जुम्मा के दिन जो है तो होली आई और आज ईद उल फित्र के मौके पर रामनवमी, गुड़ी पाड़वा। कुदरत ये चाहती है कि तमाम इंसान बनकर रहे और इंसानियत पे जो अमल करे। उनके लिए मैं बस एक शेर कहना चाहता हूँ, जो एक अखंड भारत और एकता को जो खराब करना चाहते, उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। रमजानुल मुबारक के महीने में परभनी शहर के रास्तों पर चकाचौंध रहती है और मार्केट जिस तरह से यहाँ पर बना बनाया रहता है, मार्केट में पूरी तरह से रश होता है। और चप्पलों की दुकान पर, कलीम भाई की चप्पल की दुकान पर जिस तरह से छोटे बच्चों की चप्पल से लेकर बुजुर्गों के चप्पल, शूज, जूते यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ जिस तरह से कलीम भाई की जूते की दुकान पे जिस तरह से यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आए हुए हैं, खरीदारी तो की जा रही है। यहाँ नए और लेटेस्ट डिज़ाइन के लाइट के जूते भी बच्चों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है और छोटे बच्चों के लिए चप्पल, सैंडल, शूज़ भी यहाँ पर मिलते हैं। परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत कलीम अंसारी साहब, इनके जूतों की दुकान और इनके लेडीज़ वेयर, लेडीज़ की चप्पल की दुकान एक दूसरे के आमने सामने ही है। और पूरी तरह से कलीम भाई की जूतों की, चप्पल की दुकान में यहाँ पर ख़रीदारी के लिए परभनी शहर में रमज़ानुल मुबारक के महीने में जिस तरह से लोग आते हैं और ख़रीदारी करके जाते हैं, हर तरह की चप्पल यहाँ पर मिलती है। हर व्यक्ति के लिए, छोटे बच्चों से लेकर तो बुजुर्गों के चप्पल, शूज़, सैंडल भी परभनी शहर के कलीम भाई के दुकान पर यहाँ पर मिलते हैं। और तमाम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलीम भाई के दुकान पर अच्छी क्वालिटी का बेहतरीन और लाजवाब यहाँ पर चप्पल, शूज़, सैंडल मिलते हैं। इसी भरोसे पर कलीम भाई के जूते की दुकान पर लोग आते हैं और ख़रीदारी करके यहाँ से जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर गारंटेड माल मिलता है, कलीम भाई की एक वाहिद ऐसी दुकान है जहाँ पर श्योरिटी के साथ में गारंटी का माल मिलता है। ऐसा ही माल यहाँ पर परभनी शहर के कलीम भाई की दुकान पर साल के 12 महीने मिलता है। और कलीम भाई के चप्पल की दुकान पर साल के 12 महीने जिस तरह से लेडीज़ के लिए भी ख़ास तौर से यहाँ पर चप्पल, शूज़, सैंडल मिलते हैं और जो स्टॉक माल होता है उसके भी यहाँ पर सेल लगाई जाती है। परभनी शहर में जिस तरह से यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में जूतों की दुकान लगाई जाती है और जूतों की दुकान में, चप्पल की दुकान में यहाँ पर सस्ते से सस्ता यहाँ पर माल बेचा जाता है। कलीम भाई के जूते की दुकान पर जिस तरह से यहाँ पर सेल लगाया जाता है, ये सेल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो लोग यहाँ पर साल में एक बार चप्पल खरीदते हैं और गारंटेड चप्पल खरीदते हैं। उसके बाद में कलीम भाई के लेडीज़ वेयर में, लेडीज़ चप्पल की दुकान में भी हर तरह के चप्पल, शूज़, सैंडल भी मिलते हैं। और यहाँ पर तमाम लोग शूज़, सैंडल, चप्पल खरीदने के लिए भरोसे से आते हैं और यहाँ पर गारंटेड माल मिलता है। इस तरह का माहौल कलीम भाई की जूते की दुकान, सैंडल की दुकान, चप्पल की दुकान में देखने को मिलता है। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, इंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफ़ी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतज़ाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतज़ाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतज़ाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं
आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर। ये न्यूज खबर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। खुदा से दुआ है कि तुम्हारी राह में कोई रुकावट ना हो, हर मुश्किल के बाद सफलता का रास्ता दिखे, तुम्हारी मेहनत और ईमान से तरक्की हो, हर दिन नई ऊंचाई पर तुम्हारा नाम हो। खुदा से दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में हो हर एक खुशी, तरक्की की राह हो आसान और कामयाबी हो सच्ची, तुम्हारी मेहनत रंग लाए, हर मंजिल हो पास, जिंदगी में हर कदम पर मिले सफलता का एहसास। सैयद फारूक बाबा, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी सभापति, इनकी जानिब से तमामी अवाम को ईद उल फित्र की पुरखुलूस। सूरज की किरणें, तारों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको ईद का त्योहार। सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। माजी नगर सेवक तथा भावी नगर सेवक शेख याकूब भाई, इनकी जानिब से तमाम लोगों को ईद उल फित्र की। सूरज की किरणें, तारों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको ईद का त्योहार। सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छुक। डॉक्टर विवेक नवंदन, शिवसेना नेता, जिला सह संपर्क पर। खुदा भी अपने रहमतों की इस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। लोकशाही सेवा संगठन की ओर से रमजान की शुभकामनाएं, शुभेच्छुक अतीकुर रहमान, कांग्रेस ज्येष्ठ नेता, संस्थापक अध्यक्ष, लोकशाही सेवा संगठन। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छुक अफसर खान उर्फ गुड्डू, भावी नगर सेवक, सूबेदार नगर, परभनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अफसर खान उर्फ गुड्डू सज्जुल आला मित्र मंडल की ओर से परभनी के तमाम नागरिकों को, हर समाज के नागरिकों को रमज़ान और ईद की मुबारकबाद। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छुक नासिर शरीफ शेख, भावी नगर सेवक एवं उप शहर जिला अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस, परभनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर शरीफ शेख, उप शहर जिला अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, परभनी। सभी मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, इनको मेरी ओर से और मेरे पार्टी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से ईद मुबारक, खुदा हाफिज। मोहम्मद गौस बागवान की ओर से ईद उल फित्र की तमाम नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छुक मोहम्मद गौस बागवान, जिला सेक्रेटरी कांग्रेस आए एवं संस्थापक अध्यक्ष मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छुक सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल, परभनी।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक इमरान हुसैनी, भावी नगर सेवक। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।